Student, this is Miss Sanam Iftikhar, and we were discussing chapter number 1 of your National Book Foundation class 9th book. ठीक है बेटे, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था इट वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी. अगर अभी भी आपको इसमें कोई एम्बिग्यूटी नज़र आती है, इफ़ यू फील एनीथिंग टफ यू कैन आस्क मी, राइट. उसके बाद बेटे आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है इन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर 1 इट इज द एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले बेटे देखो, हमने किसी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया, यानी हमने उसकी डेफिनेशन देखी और देखा कि उसमें से हम क्या क्या सब्सटेंसेस हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं. अब बेटा डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि हम इस किसी भी केमिस्ट्री की ब्रांच को अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं, राइट. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें लॉज एंड थियरीज होते हैं जिसके जरिए से हम स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तब हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम किस तरह का दिखता है, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर, यानी किस तरह से एक एटम के स्ट्रक्चर से उसका केमिकल बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं. इसमें बेटे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इस बुक का, उसमें हम लोग मेजरली डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स टू अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर ही स्टडी करेंगे. तो सब कुछ किस में आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में. एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. अब बेटा केमिकल बॉन्ड्स 3 टाइप के होते हैं. आयनिक बॉन्ड वब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या फिर गेनिंग होगी. कोवलेंट बॉन्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा. और मेटालिक बॉन्ड कब होगा, जब जो मेटालिक आइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और पॉजिटिव कैटाइन बनते हैं. ठीक है, तो थोड़ी इसकी ब्रीफ आपको मैं कह सकती हूँ कि मैं इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हाउ इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर, ये आपके बुक में क्वेश्चन ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए. ये क्वेश्चन नहीं आ सकता. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा टॉपिक दिया गया है कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रही हूं तो उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें स्टडी करूंगी. सेकंड है बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो हम इसमें ये स्टडी करते कि कार्बन को ही क्यों बैकबोन बनाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है, टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है. और सबसे ज्यादा टेंडेंसिटी है किसी भी एटम के अपने साथ या किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाने की. जो बैकबोन होती है वो एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क है. इसी तरह हमारे जो कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है दूसरे सब्सटेंसेस या अपने साथ ही अपने एटम के साथ ही बॉन्ड बनाने की, इसलिए क्या बनता है, ये बैकबोन बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बेटे, फंक्शनल ग्रुप्स आर जस्ट लाइक लेबल्स. देखो हमारे पास डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मटीरियल है. अब जैसे आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, आप डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं. अब आप लोगों का एक लेबल है, ये क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, ये 7th के बच्चे हैं. तो उस लेबल में हमें पता होगा कि ये जो सारे बच्चे हैं ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इनके ये कोर्सेज हैं. यानी हम लोग, अगर मुझे कोई भी बंदा बताता है कि ये जो स्टूडेंट है ये क्लास 10th में पढ़ता है, तो मुझे पता होगा इनके ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे. अगर 9th में पढ़ता है तो उसके सब्जेक्ट्स अलग होंगे. अगर कोई बच्चा पीजी में पढ़ रहा है तो उसके सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे. इसी तरह हम जब भी किसी सब्सटेंस के आगे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते, इसका मतलब है एक फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे जो सब्सटेंस हैं या एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी. ठीक है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. देखिए बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को लीड करता है. एक फंक्शनल ग्रुप में जितने भी सब्सटेंस जितने भी इसके एग्जाम्पल आएंगे वो सारे के सारे इसकी स्पेसिफिक केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे. नेक्स्ट बेटा अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, एनालिटिकल केमिस्ट्री है. बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे करेक्टराइजेशन करते हैं जिसमें हम क्वांटिफाई एंड क्वालिफाई करते हैं. यानी पहले हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस इसमें मौजूद है, यानी क्वालिफिकेशन होती है. और उसके बाद हमारे पास क्या, क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो सब्सटेंसेस इसमें मौजूद है वो किस क्वांटिटी में मौजूद है. सो हाउ आर द एनालिटिकल मेथड्स used to identify
एंड क्वांटिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बायोकेमिस्ट्री, हाउ डू बायो मॉलिक्यूल्स। अब देखो बायोकेमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल या फिर फिजिकल रिएक्शन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो उन्हें हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब बेटे बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटे? ये हाई वेट मॉलिक्यूल्स या हाई वेट केमिकल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 मेजर ब्रांचेस हैं, 4 मेजर कैटेगरीज है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर्स होती हैं, प्रोटीन होता है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये सारे सब्सटेंसेस इस बायोकेमिस्ट्री में। ये सारे सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं, इनके पॉलीमर्स क्या होते हैं, और इनका ह्यूमन की बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या स्ट्रक्चर है और इनका क्या फंक्शन है। राइट। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इस टाइम हमारा मेजर कंसर्न है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन, और हम ग्रीन केमिस्ट्री को भी अप्लाई करें। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है, एंड व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस किसे कहते हैं बेटा? रिजल्ट को कहते हैं कि देखो हम लोगों की जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज से किस तरह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन के क्या रिजल्ट है हमारे माहौल पे। ठीक है, एनवायरमेंट मीन्स माहौल या सराउंडिंग। ठीक है, व्हाट role does the greenhouse gases plays in climatic change and how can we mitigate their। mitigate का मतलब होता है किसी के बैड इफेक्ट को खत्म करना, नॉर्मलाइज करना। ठीक है, जैसे हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्लाइमेटिक चेंज लेकर आती हैं, हमारे ग्लेशियर्स को पिघला देती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें फ्लड्स का सामना हो सकता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती है। तो ये क्या है? क्लाइमेटिक चेंज लेकर आती है, और उस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को मिटिगेट यानी उसको बेटर करने के लिए या उसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या सोल्यूशंस पेश कर सकते हैं, या किन किन चीजों पे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। राइट। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि ड्रग्स किस तरह डिजाइन की जाती हैं और किस तरह से हम डेवलप, हाउ ड्रग्स आर डिजाइंड एंड डेवलप फॉर स्पेसिफिक थेराप्यूटिक पर्पसेस। हमें थेराप्यूटिक का मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, कि किस तरह से डिफरेंट ड्रग्स डेवलप की जाती हैं या बनाई जाती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट पर्पसेस। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। इसको भी हमने स्टडी किया था। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट आर पॉलीमर्स, हाउ देयर स्ट्रक्चर इफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज। राइट। फिर है जियो केमिस्ट्री। व्हाट हाउ डू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। इसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ की केमिस्ट्री के बारे में, कि अर्थ में कहाँ कहाँ कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, इसे या जो भी केमिकल रिएक्शन अर्थ की सरफेस के अंदर या अर्थ की सरफेस के अंदर हो रहे हैं, उसे हम जियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कौन से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेकेंड लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे डिफर करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से इस तरह डिफर करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी एप्लीकेशन हम लोग चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर रेडियो आइसोटॉप्स, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। बेटा ये भी हम लोग चैप्टर 3 में इंशाल्लाह अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट है हमारे पास बेटा एस्ट्रोनॉमी। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स, यानी हमारे जो स्पेस है उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। सो बेटा दीज आर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, और या आप कह सकते हैं दीज आर द ऑल टाइप ऑफ major question that can be asked या that can be helpful to understand each of the branch of chemistry। ठीक है, हमने जो सारी branches of chemistry पढ़ी हैं, इससे रिलेटेड अगर हमें इन क्वेश्चन, आप समझ लो कि अगर हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ये क्या है? ये आपके माइंड मैप के बुलेट पॉइंट्स हैं, या आपके पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे ईच ब्रांच में। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में जो चीजें समझाई गई हैं उनको अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटे इसके अलावा भी कोई आपको इश्यू है, कोई एम्बिग्यूटी है इस चैप्टर में, किसी और चैप्टर में या इस टॉपिक में, यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।